वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरर रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपका किस तरीके का इम्प्रेशन पड़ेगा अपने फ्यूचर स्पाउस पे, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्या आपकी पर्सनालिटी के बारे में जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और वो किस लेवल की फीलिंग्स को महसूस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप मून से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हाई प्रीस्टेस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने मून को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से सोचेंगे आपके बारे में। यहाँ पे हैंगमैन, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो की एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट है सन, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, ब्रेक थ्रू, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मोरालिटी। नेक्स्ट आ रहा है गाइडेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस, इनर वॉइस। और नेक्स्ट है आपके पास किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा आपके स्पाउस के ऊपर, सबसे पहले कि आप एक साइकिक और स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी एक अवेकन सोल है। आप जो है मटेरियलिस्टिक या जैसे कह सकते हैं भौतिकवाद में, अब भौतिकवाद जिसको ना पता हो वो गूगल करके देख लेना, बट इसका ये मीनिंग होता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप नहीं पढ़ते हो। आपका डिवाइन से जो है एक अपने ही तरीके का कनेक्शन है जिसे शब्दों में बयां कर पाना बड़ा कठिन है। अगर आप परेशानी में हो तो आप ईश्वर का नाम लेते हो या जो भी आप कर सकते हो, तो ईश्वर आपकी कहीं ना कहीं से मदद जो है ज़रूर कर देते हैं। तो आपको जो है ईश्वर से ज़्यादा शिकायतें नहीं होंगी, इंसानों से ज़रूर होंगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। पाइसिस एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हाई प्रिस्टेस भी आया है, हैंग वुमन भी आया है। तो ये वही चीज़ है कि आपकी साइकिक एनर्जी, आपकी इंट्यूशन बहुत सटीक होती है। सामने वाले इंसान की सोल तक आप झांक लेते हो कि क्या वो करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, उसके मन में किस तरीके के विचार है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, या जो भी हो सकता है। तो वो जो है पर्सनालिटी आप बहुत अच्छी तरीके से डायग्नोस कर लेते हैं। जैसे अगर लैब में जाओ या मेडिकल टेस्ट कराने जाओ, तो आपको जो है सिरिंज लगा के ब्लड निकाला जाता है, तो ब्लड से जो है वो अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स बनती है। ठीक है, सबको पता ही होगा कि शुगर है, ग्लूकोज की होती है, अलग अलग होती है, एचआईवी की होती है, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से आप सिर्फ देख के या आप किसी की ऑरा को सेंस करके उसकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी हद तक सटीक जानकारी जो है वो निकाल लेते हो। आपको कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई गूगल सॉफ्टवेयर इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ये जो है डेवलप्ड है ऑलरेडी। तो ईश्वर ने जो है आपको एक गिफ्ट दिया है कि आपकी इंट्यूशन जो है वो सामने वाले के इरादों को, इंटेंशंस को जो है बहुत अच्छी तरीके से भाप लेगी और आप इसमें गलती नहीं करते हो। तो ये चीज़ है। तो आपके स्पाउस सबसे पहले उनका, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा वो यही चीज़ पड़ेगा। तो वो अपने आप को भी जो है वो अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, तभी वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। खासकर जितने भी इंडिगो चाइल्ड होते हैं, साइकिक लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो है गलत इंसान ईश्वर नहीं भेजते हैं, और अगर भेजते हैं तो लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान की जो नीयत है वो साफ है और स्वच्छता वाला मन है, गलत गलत चीज़ें जो है वो नहीं सोचते हैं। ये एक इमोशनल पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरीके से एनर्जी है। जैसे ही वो आपको देखेंगे या आपसे बातें करेंगे, तो वो आपके काम के बारे में या जो भी एक नॉर्मल जो कॉन्वर्जेशन होती है, तो उससे जो है उनको ये पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है अकम्प्लिश किया है। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में थे तो बचपन में जो भी आपने, चाहे बास्केटबॉल खेली हो, योगा करा हो, कुछ और करा हो, तो उसमें आपके पास मेडल्स हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, या स्कूल लेवल के ही क्यों ना हो, या इंटर स्कूल होते हैं वो भी होता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि बास्केटबॉल खेलना या योगा करना या जिम्नास्टिक में हमेशा पार्टिसिपेट करना, टाइकोंडो में पार्टिसिपेट करना, या टाइकोंडो में जो है ब्लैक बेल्ट होना, आपके पास ग्रीन बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ये भी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो आपके पास कुछ ना कुछ अदर, जो आपकी पर्सनालिटी से भी जो है अदर चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और आपने उसे अकम्प्लिश किया होगा, अचीव किया होगा, जिसका आपको गर्व भी होगा, आपके पेरेंट्स को भी गर्व होगा, और आपके स्पाउस भी जो है आप पे एक तरीके से खुशी महसूस करेंगे कि आपको ये सब आता है। यहाँ पे वो वाली सिचुएशन नहीं है कि अगर लड़की को टाइकोंडो आता है तो ये तो मुझे मार देगी, मुझे भागना चाहिए। वो स्टुपिडिटी और जो शैलोनेस होती है ना, उथलापन,
वो चीज़ इस इंसान की सोच में नहीं रहेगा, आपके स्पाउस के लिए कह रही हूँ। और यहाँ पे जो है जस्टिस कार्ड आया है, सन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। जैसे ही वो आपको देखेंगे तो उनको एक ये तो समझ आ जाएगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव नहीं है। सबमिसिव मतलब होता है कि देख लेना, अगर हिंदी में शब्द का मीनिंग पता चल जाए, कि बहुत ही ज़्यादा हर एक को हाँ जी कहना। जैसे होता है ना कि गुड गर्ल्स जो होती है वो होती है कि जो सबकी बात मान लेती है, आप ऐसे नहीं हो। आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, आपका एक स्ट्रॉन्ग हेड होगा। लिब्रा एनर्जी है, ऑलरेडी जो है थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपिनियटेड होगा। ये मेरी बात है, मुझे ऐसा लगता है, ये सही होगा, तुम ऐसा मानते हो, ये ज़रूरी नहीं कि मैं भी मानूं। तो ये कुछ इसी तरीके का आपका जो है रवैया होगा। और जो ये पर्सन होंगे वो ये समझ पाएंगे। आप एक फेयर बैलेंस्ड, आपका बायस्ड वाला नेचर नहीं होगा कि चलो भाई मेरा दोस्त है, मेरा कजन है, तो क्राइम भी कराए तो चलेगा, और अगर किसी और का है तो उसको जो है सूली पे लटका दो। तो ऐसा वाला नेचर नहीं है आपके लिए। जो है वो तराजू की डंडी, लिब्रा है ना, तराजू की डंडी जो है वो दोनों के लिए सेम है, बैलेंस्ड है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है आप एक ब्राइट वाइब्रेंट पर्सन हो, खुश रहने वाले पर्सन हो। ज्यादातर केसेस में आप हैप्पी ही रहते होगे, लेकिन उसके बावजूद जो है एक जो पेन है, या ये कह सकते हैं जो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है ना, जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी में जो है, हमारी सोसाइटी में खासकर वुमेन के प्रति, गर्ल्स के प्रति, और ऐसा नहीं है कि मेन के लिए जो है वो गलत चीजें नहीं हो रही है या फेक केसेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है सोसाइटी में अभी भी उनका यही मतलब वो है कि वो इंडिपेंडेंट गर्ल्स को, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट गर्ल्स को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। जैसे शायद आपने कोई रील देखी हो या वो हो, तो उसमें एक लड़की जो है वो चश्मा पहन के वो बुलेट जो है वो स्टार्ट कर रही होती है, समथिंग आजकल चल रहा है। तो मैंने शायद उसमें देखा था, कहीं ऐड आई थी, पता नहीं क्या, ठीक है। तो उसमें यही था कि वो जो है वो आंटियां सामने खड़े होकर कहती है कि और लड़कियों की तरह जो है तू क्यों नहीं बस पकड़ लेती, ज़रूरी है बुलेट चलाना? तो वो सामने से कहती है ज़रूरी है आंटियों की तरह मुंह चलाना? तो ऐसा कुछ होता है। वो देख लेना, शायद क्लिप मिल जाए कहीं, या ऐड के थ्रू आ जाए आपके सामने। तो वो चीज़ है। तो आपका उसी तरीके का नेचर है कि भाई मुझे जो करना है वो करना है, इसमें जेंडर का या आपकी परमिशन का इसमें कोई लेना देना है नहीं। मुझे जो करना है वो मैंने करना है, और जो मैं कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी, जो भी जेंडर हो। खासकर मैं वुमेन के लिए कह रही हूँ। तो ऐसी एनर्जी है आपको, जो है वो मून वाली एनर्जी नहीं है। जैसे हालांकि यहाँ पे सन और मून दोनों ही कार्ड्स में आया है, आपने मून ही चूज किया था, पर यहाँ पे ये चीज है कि आपका एक इक्वल बैलेंस है। जब समय के अनुसार आपको चाहिए कि मैस्कुलिन एनर्जी में आना है, तब आप मैस्कुलिन एनर्जी में आते हो। और जब आपको शीतलता चाहिए या फेमिनिन एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी चाहिए, या केयर करनी है किसी की, चाहे बच्चा हो, बस बुजुर्ग हो, चाहे अपने आप की करनी हो, तो आप वैसे करते हो। ये चीज नहीं है कि हाय राम मैं जो हूँ, स्कूटर है जैसे एक्टिवा है तो उसको जो है डबल स्टैंड पे कैसे खड़ा करूं, प्लीज भैया मेरी मदद कर दो, नहीं, आप खुद कर लोगे। तो ऐसी एनर्जी है। या गाड़ी में अगर पंचर हो गया तो आप दूर दराज एरिया में हो तो आप स्टेपनी लगा लोगे, आपको आता है ये, आपने नहीं सी आपने पहले शुरुआत में किसी को भी नहीं आता होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सीखा जाता है, तो उस चीज को आपने भी सीखा होगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप बैलेंस्ड पर्सन हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, यहाँ पे जस्टिस फिर से आया है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा था, ओपिनियन वाली एनर्जी है। जैसे एक्ट्रेस में मैं बता देती हूँ, जैसे काजल है, ठीक है, तो वो बबली नेचर की है, लेकिन उनका एक हाई ओपिनियन है कि भाई मुझे यही करना है और यही सही लगता है मुझे। तुम कह कह लो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो मानना है मैं वही मानूंगी। तो वैसा वाला एनर्जी है यहाँ पे। और आपका बबली नेचर होगा और उनको ये चीज पसंद आएगी। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जो है वो मोरालिटी को दिखाता है। तो आप एथिक्स जो है या वैल्यूज जो मैंने कहा ना, पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कि अगर मेरा कजन है या मेरा दोस्त है तो उसने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो चलेगा, और अगर कोई और है तो उसको सूली पे चढ़ा दो। तो आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, दुनिया में दिख जाते हैं। कोई भी केस आ जाता है, अपने घर परिवार के लिए अलग हिसाब है और दूसरों के लिए अलग हिसाब है। आपका ऐसा नहीं है। अगर आपको पनिशमेंट देनी होगी ना, आप घर परिवार वालों को भी पनिशमेंट दोगे। आप स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन हो। और आपका ये मानना होगा कि स्ट्रिक्टनेस से या डिसिप्लिन से, स्ट्रिक्टनेस मतलब ये नहीं होती कि स्ट्रिक्टनेस इतनी कर दो कि सामने वाला मर ही जाए, वो स्ट्रिक्टनेस ही कहलाती है, वो बेवकूफ़ी कहलाती है। लेकिन डिसिप्लिन से एक्चुअली में एक कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता है। जैसे मान लो, सिर्फ एग्जांपल है, जो पैरामिलिट्री वाले होते हैं या इवन डॉक्टर्स होते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें सालों लग जाते हैं एक
स्किल को अच्छे से डेवलप करने के लिए। अब जो मान लो डेंटिस्ट है, तो वो आपकी रूट कैनाल कर रहा है, उसने कभी कभी जिंदगी में कभी रूट कैनाल किसी की करी नहीं, और पहली बार ही पकड़ा दो वो कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो उसने करी है, उस ध्यान से उस छोटे से दांत में जो है वो रूट कैनाल करके उसकी रूट तक पहुंचना, फिर उसको जो है वो भी जो भी चीजें होती है, प्रोसीजर होता है कि बैक्टीरिया है या जो भी है उसको साफ करना, और उसके अंदर एक तार डाली जाती है। मैं स्पेशल तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कितना मेटिकुलस, मतलब कितना ध्यान पूर्वक वाला काम है। उसे ध्यान से डालना, फिर हफ्ते भर बाद जो है फिर लेके जाना, वो सारा बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, वायरस नहीं कह सकते, बैक्टीरिया ये जो है जो इन्फेक्शन हुआ है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको निकाल देता है, फिर उसको फिलिंग करता है, फिर उसके बाद जो है उसको प्रॉपरली कैपिंग करता है। ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, ठीक है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सब कुछ पता है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हूँ तो इसलिए भी पता है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि आपके पास वो मेटिकुलस एनर्जी है। या गाड़ी चला रहे हो तो क्लास, जैसे कह देते हैं लोग, ऐसे ही मार देते हैं कि लड़कियों को तो जो है गाड़ी नहीं चलानी आती। भाई क्यों नहीं चलानी आती, मैनुअल भी दौड़ा रहे हैं, रेसर कार है तो रेसर कार भी दौड़ा रहे हैं, दुनिया में हो ही रहा है ये। तो ऐसा नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है आपके लिए। खासकर आपको ये चीज बहुत ज्यादा इरिटेट करती होगी अगर आप फेमिनिन हो, कि भाई मैं ये क्यों नहीं कर सकती। तो वो वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपको सजना सजना नहीं पसंद है, परफ्यूम नहीं लगाते हो, बिल्कुल बॉय कट करके रखते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरे को पसंद है, ये मैं करूंगी, ये मुझे नहीं पसंद है वो मैं नहीं करूंगी। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, और आपके स्पाउस जो है वो इस चीज से काफी प्रभावित होंगे, क्योंकि आपका एक स्ट्रांग ओपिनियन है, और आप इधर से उधर हिलते नहीं हो। थोड़े से जिद्दी जो है वो लगोगे आप, आपकी बातों से जो है एक स्ट्रांग ओपिनियन जो है वो जरूर लगेगा। तो उनको समझ आ जाएगा कि कोई अगर सामने वाला बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, या जैसे दिखाया जाता है कि भाई तुमने ऐसे कह दिया और सामने वाली डर गई, वो फिर रानी वाली, झांसी वाली रानी है, तो वो वाली एनर्जी है आपकी। तो आप इस तरीके, अगर आप फेमिनिन हो, अगर मैन हो तो भी उसमें वो चीज एप्लीकेबल है, बस जेंडर के हिसाब से समझ लेना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपको अपने काम करने का शौक है, आप बहुत ध्यानपूर्वक अपना काम करते हो। आपकी जो कम्युनिटी या फ्रेंड सर्कल होगा वो छोटा होगा, 3 से 5 लोग जो है वो आपके दोस्त होंगे, जो आपके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे इस तरीके से आते होंगे, आपके घर भी आते होंगे, और आप भी उनके घर जाते होंगे। तो इस तरीके का आपका बचपन का जो है एक रिलेशनशिप रहेगा, और वो काफी ज्यादा सहज होगा। मतलब ये नहीं है, यहाँ पे ये वाली दोस्ती नहीं है कि यार तूने मुझे जो है बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया तो तू मेरा दोस्त नहीं है, या मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। आप अगर चाहे 5 साल बाद भी ना एक दूसरे से बात करने चले जाओ, ठीक है, उसके बावजूद जो है वो वार्मथ जो है वो रहेगी। तो आपका इस तरीके का नेचर रहेगा, एक जेन्युइन कनेक्शंस आप क्रिएट करने में बिलीव करते हो, ना कि जो है ढोंग करना या सिर्फ दुनियादारी को दिखाना। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस है, इनर वॉइस है। जो मैंने पहले कहा था कि साइकिक एनर्जी है, इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आप समझ जाते हो कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है। हाँ, आपके मूड स्विंग्स होते होंगे, आपको जो है खीर, सफेद चावल या दही चावल, खीर, ये सब बहुत पसंद होगा। सफेद चीजें खासकर, जो जैसे मिठाई में काजू कतली होगी, या वाइट वाली जितनी भी चीजें होती है, वो दूध से बने प्रोडक्ट्स आपको पसंद होंगे, खाने पसंद होंगे या पहनने पसंद होंगे। मतलब वाइट कलर, ठीक है, या वाइट या क्रीमिश कलर, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपका ऑरा बहुत ज्यादा क्लीन है, और आपके ऊपर जो है ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा है। आप एक फ्रेंडली पर्सन हो, लेकिन आप उनसे दोस्ती रखना पसंद नहीं करते हो जो आपके बारे में गलत सोचे, या आपको ऐसा एक बारी भी फील हो कि ये मेरे जो है सामने अच्छा बन रहा है और मेरे पीठ पीछे जो है वो बुराई करेगा या करेगी। तो आप ऐसे लोगों को जो है नहीं रहना पसंद करते। आपके इमोशंस जो है काफी हद तक बैलेंस रहते हैं, लेकिन जिनके सामने इमोशंस आते हैं वहां पे आप ओवरली इमोशंस आ जाते हैं आपके। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, बचपन से है, जो भी जेंडर हो, तो उसके साथ अगर कुछ चोट भी लग जाती है ना, या उसकी भगवान ना करे, लेकिन अगर हाथ भी टूट जाता है, बेशक आपको पता है कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ है, तो आप जैसे लड़कों में होता है कि और भाई चोट लगा ली, वो वाला सिस्टम नहीं होएगा आपका। आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि यार क्या फालतू में पंगे लेता रहता है, तेरे चोट लगी, अब तू बैठ है ऐसे। तो आपको थोड़ा सा ना इमोशंस ज्यादा आएंगे, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और लास्ट पे आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। तो आपके जो हस्बैंड भी होंगे वो भी जो है इसी तरीके के होंगे कि इमोशनल होंगे वो, और आपका जो हार्ट चक्रा है वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जो थोड़ा सा आप लोगों से दूर भी भागते होगे ना, वो चीज भी जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। फीलिंग्स उनकी ये रहेगी, क्योंकि उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो उनके इमोशंस को, डीपर इमोशंस को समझ पाए, और आप समझ पाओगे क्योंकि आपके अंदर भी वो खासियत है। आपका बर्थडे जो है वो
2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, कैंसर एनर्जी में है। और क्या बोलते हैं वो, कुंभ राशि जो एक्वेरियस होती है वो, यहाँ पे जो है मुझे ये लग रहा है, यहाँ पे अश्लेषा जो है वो नक्षत्र हो सकता है यहाँ पे, और पुष्य हो सकता है यहाँ पे, वो जो, और एक और था, क्या नाम था उसका, उत्तरभद्रा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी फील हो, अश्विनी भी है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को जो है जल्दी से क्रिएट करोगे, लेकिन उसमें जो भी टाइम लगता है उसके लिए इम्पेशंस नहीं रखोगे, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपके स्पाउस पे पड़ेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है मून, चंद्र है, और यहाँ पे सन आया है। यहाँ पे भी जो रीडिंग के अंदर भी जो है इनर वॉइस, जैसे मून है, हाई प्रिस्टेस आया और सन आया है, यहाँ पे वही है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पसंद करते हो, अब योगा, जॉगिंग, कुछ भी जैसे जिम, इस तरीके से करना पसंद करते हो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं जिम करते हो, अपने लिए जिम करते हो। जैसे लोगों को लगता है कि पेट कम करने के लिए ही लोग जिम करते हैं, ऐसा आपका नहीं होगा। आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जो भी फिजिकल एक्सरसाइज जो भी कर सकते हो, अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से आप वो करना पसंद करते हो। आपको नट्स खाना पसंद होगा, नेचुरल चीज़ें खाना पसंद होगा, रॉ चीज़ें, ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स है, हालांकि सभी चीज़ें जो है वो पका के ही खाई जाती है, सब्जी या मसाले के साथ जैसे भी है। बट आपको जो है, जैसे बंद गोभी होगी तो कैबेज होगी, तो आप बचपन में जो वो जो कैबेज के बीच में जो चीज़ होती है ना, छोटा सा पार्ट होता है, जैसे भी बोल लो, मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, तो वो आप खाते होंगे। या कैरेट आपको दे दी जाती है तो मदर जैसे मान लो छील रही होंगी, कि मैं बचपन की आपको बात बता रही हूँ, वो चीज़ है। ये चीज़ आप अपने स्पाउस को भी बताओगे, तो आपकी मदर जो है वो जैसे कैरेट या रेडिश को जो है वो छील रही होंगी, तो उसके बाद जो है वो आपको दे देती होंगी, तो आप बिना नमक के या नमक के साथ जो है खाते होंगे, तो आपको रॉ चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी। हालांकि सबके लिए नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑब्वियसली आप जो है वो शिमला मिर्च भी कच्ची खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, आपकी जो चॉइसेस है उसमें ये जो है रॉ चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी। आपको मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद होगी, या फिर जो है नट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। नट वाली स्मूदी या स्ट्रॉबेरी स्मूदी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगी, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ वाइज भी आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखते हो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि भाई मैं सुंदर लगूँ, मैं तो हूँ 15 साल उम्र में कम लगूँ, अपने लिए। तो आपका इस तरीके का नेचर है। आपका जो पूरा मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी है कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, किसी और के लिए बाद में इंपॉर्टेंस रखोगे, अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखोगे। और मून आया है तो थोड़े से मूड स्विंग्स होते होंगे आपको। आज मूड अच्छा है, या दिन में शुरू में आप बहुत ज़्यादा उदास थे और रात तक जो आपका मूड अच्छा हो गया, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको जो है क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। ये मैं गाइडेंस दे रही हूँ तो वो आ रही है, मैसेज आ रहा है तो मैं बता दे रही हूँ आपको। क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। बाथ सॉल्ट जो होता है वो जो है आप नहाते हुए डाल सकते हो, या फिर जो है जहाँ पे भी आप बैठते हो, काम करते हो, तो वहाँ पे छोटी सी फिटकरी रख सकते हो। या एक नमक आता है, सेंधा नमक का बड़ा सा वो आता है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को आपसे दूर रखेगा, जो आपका मूड स्विंग्स ज़्यादा ना हो। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए, वो आपके लिए कैसा महसूस करेंगे या क्या आपके बारे में सोचेंगे। सिल्वर वाटरफॉल, अबंडेंस, ठीक है। तो आप अबंडेंट पर्सन हो, अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो। सोलमेट्स, उन्हें फील होगा कि आप लोग सोलमेट हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, फिर से अबंडेंस आया है, तो पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, पैसा आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग्स, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए क्रिएटिव प्रपोजल। तो वो जो है ये ज़रूर सोच लेंगे कि आपको इम्प्रेस करना है, क्योंकि उनके मन में आ जाएगा कि आप थोड़े से सख्त इंसान हो, तो आपको इम्प्रेस अगर करना है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो दिखानी ही पड़ेगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है मैरिज आ रहा है, प्रपोजल मतलब फिश आई है, प्रॉस्पेरिटी है, पीस है। तो यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपकी शादी में पीस रहेगी, शांति रहेगी, लड़ाई झगड़ा कलेश, फालतू की बकवास, लोगों की इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आया है, एक मिरर आया है। तो यहाँ पे जो है आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुंडली अवेकनिंग भी होएगी कुछ जो है शैडो वर्क के बाद। और यहाँ पे हिडन सरप्राइजेस के ऊपर जो है एक सैलेमेंडर आया, रीबर्थ को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और यहाँ पे जो है फॉर्चुनेट टाइम आया, और यहाँ पे जो आया जो कियोस्क को दिखाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे, कुछ अनबन रही होगी किसी और के साथ, या बुरा समय चल रहा होगा, या
कह सकते हैं कठिन समय चल रहा होगा, तो वो चीज़ जो है वो एंडिंग के टाइम पे है, फॉर्चुनेट टाइम आपका शुरू होने वाला है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है तेरी दीवानी, कैलाश खेर का है। नेक्स्ट आ रहा भागे रे मन, चमेली मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कहीं तो होगी, जाने तो या जाने ना मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने हाई प्रीस्टेस को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर किस तरीके का पड़ेगा। आ रहा है यहाँ पे द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंप्लीशन द वर्ल्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। और लास्ट में आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेस का कार्ड है, सेजिटेरियस एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपका आपके स्पाउस के ऊपर सबसे पहले तो ये इम्प्रेशन पड़ेगा कि आप काफ़ी रोमांटिक पर्सन हो, सेंशुअल पर्सन हो। एक मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत वे में, लेकिन आपका जो ऑरा है या जो आपकी एनर्जी है वो सेक्सीनेस है, ठीक है। अब इसमें आपका कोई भी कलर हो, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है, तो उसके सामने कोई भी बात करता है तो एक्चुअली वो उससे प्रभावित होता है। सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने बोला है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी दिखेंगी या ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि एक ऐसी एनर्जी जो सामने वाला प्रभावित होता है, उसकी बातों में आता है। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत बात कर रही है, वो कुछ हद तक जेन्युइन बात कह रही हैं या कर रही हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग होंगे, एडमायरर्स बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ उनको भी समझ आ जाएगी कि मेन में जो है, आप अगर वुमेन है तो मेन में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक से आप रोमांटिक रिलेशनशिप बना रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक एडमायर करना और एक के साथ जो है वो रिलेशनशिप में आना, घर बसाना, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके स्पाउस जो है वो ये समझ जाएंगे कि आप में वो एनर्जी है कि आपकी जो शाइन है, जो ये नहीं है कि ऐसी शाइन नहीं है कि भाई उससे चिढ़े या इनसिक्योर हो वो पर्सन और वो जो है आपको दबाने की कोशिश करे। नहीं, ठीक है, तुम्हें डांस करना है, तुम्हें ये करना है, या तुम जो भी अपने कैरियर में कर रही हो वो तुम करो। मैं दोनों जेंडर के हिसाब से कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले पर्सन हो, समझदार हो, आपको मालूम है किस तरीके से कैसे बिजनेस को क्रिएट करना है। और हर समय जो है वो नई चीज़ होती ही होती है। कोई भी अगर जैसे आपने पहली बार ही मान लो जब बचपन में साइकिल सीखी होगी तो वो पहली बार था, या आपने टीनेजर के टाइम पे जो है वो गाड़ी सीखी तो वो पहली बार था। अब जो है आप 20-25 साल से चला रहे हो तो आपको एक एक्सपीरियंस हो रहा है। या फिर आप जो है, तो आपका यही सोचना होगा कि कोई ना कोई चीज़ तो पहली बार ही होती है। तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ और हो, तो करना है तो करना है। तो फर्स्ट स्टेप लेने में जो है आप बहुत ज़्यादा डरते नहीं हो, रिस्क ले पाते हो, क्योंकि आपको मालूम है या ट्रस्ट है अपने आप पे या ईश्वर पे कि आप जहाँ तक पहुँचोगे वहाँ तक सही पहुँचोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस भी है, आप मेच्योरिटी में बिलीव करते हो और सॉलिड कमिटमेंट्स या सॉलिड इन्वेस्टमेंट में यकीन रखते हो, चाहे वो फाइनेंशियल तरीके की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इमोशनल तरीके की इन्वेस्टमेंट हो। आप टाइम पास वाले लोगों से या फिर जो है ऐसी चीज़ में पैसा लगाना या अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना किसी भी इंसान में जो आज है कल नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहना पसंद करते होंगे। आपको जो है रेड कलर, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपका बर्थडे जो है हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, मैं पहले ही कह रही हूँ। 1 हो सकता है, 29 हो सकता है, 21 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है 4 ऑफ कॉइंस है और 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो आपको देख के ऐसा लगेगा आप रिजर्व्ड हो, आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लोगों की डिमांड में हो, सब कुछ है। लेकिन जो पर्सनल लाइफ है उसको आप एज इट इज़ पर्सनल रखना या उसकी बाउंड्रीज में रहना ज़्यादा पसंद करते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है तो अगर वो ग्लैमरस है तो आप जो है, जो आपका साथ देते हैं या टीम है, जैसे मेकअप वाले हो गए,
वगैरह वगैरह हो गए, जैसे भी ले लो, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से ले रही हूँ। तो उनको जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या फिर जो है ऐसे बिहेव कर रहे हो कि भाई तू तो क्या ही है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो आपका ऐसा नेचर नहीं होगा। डाउन टू अर्थ हो, समझदार हो। किसी को अगर मतलब जवाब देना है तो ऐसा जवाब दोगे कि गाली भी नहीं दी और जवाब भी मिल गया। तो आपका इस तरीके का नेचर होगा और ये चीज़ वो समझ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ पीछे छोड़ा होगा, पॉजिटिव्स भी रहे होंगे, नेगेटिव्स भी रहे होंगे, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस के साथ आपके साथ सही रहा होगा उस चीज़ को जो है आपने अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट किया होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपकी जो है प्रॉपर नींद नहीं पूरी हो पाती होगी, आपके स्पाउस भी जो है ये फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर रहेगा आपका कि आप काम ज़्यादा करते हो या काम के प्रति ये चीज़ है कि भाई दूसरा ना कर ले मैं ही करूँ, तो वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। तो इस वजह से आप थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते होगे अपनी नींद से, तो वो चाहेंगे कि आप प्रॉपरली रेस्ट लो, आप थोड़ा ओवर वर्क भी करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंप्लीशन है, तो आप ट्रैवल करना या ट्रैवलिंग बिजनेस में हो सकते हो, या फिर जो है जैसे एयर होस्टेस हो गई, पायलट हो गए, और जो जो मेंटेनेंस वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, एक प्लेन को चलने में या ट्रेन को चलने में बहुत सारे लोग होते हैं, वो अलग बात है, ये निकाले दे रहे हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे आप एयर होस्टेस या जैसे कैबिन क्रू वाले होते हैं या मेंटेनेंस वाले होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पायलट्स होते हैं, तो आपका इस वजह से भी जो है जो ट्रैवल करने का टूर तो होता होगा, लोगों को भी बड़ा फैसिनेटिंग लगता होगा, बट एक्चुअल में जो है जैसे मान लीजिए सारी दुनिया सो रही है, मेजोरिटी, ठीक है, और आप जो है रात के 3 बजे जो है उठ के तैयार हो रहे हैं क्योंकि आपको सुबह की फ्लाइट जो है वो 5 बजे तक रिपोर्ट करना है। तो ये हेक्टिक पीरियड होता है, और जो करते हैं या जिनके घरों में पायलट्स हैं या कैबिन क्रू वाले हैं उनसे पूछ के देखना, वो चीज़ है, या हॉस्पिटल्स वालों से पूछ के देख लो कि नाइट ड्यूटी होती है तो उनको नाइट फिर सारी दिन ऐसे ही निकलती है, फिर वो सोते हैं प्रॉपरली, ऐसा होता है, तो एक हेक्टिक शेड्यूल रहता ही रहता है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है, वो आपको, आप मतलब जो आपका प्रोफेशन है उसका जो है इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़ेगा कि वो आपके साथ एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ऐसे नहीं कभी होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि दोनों का ही हेक्टिक पीरियड है, मतलब हेक्टिक शेड्यूल है कि भाई वो भी नाइट ड्यूटी पे है, वो भी नाइट ड्यूटी पे है, घर पे बच्चा है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। सबकी अलग अलग जॉब्स होती हैं या अपने अपने प्रोफेशन होते हैं या बिजनेस होते हैं, तो उस चीज़ को उसी तरीके से लेना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप थोड़े से ब्लंट हो सकते हो या स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज आपकी हो सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन जो है वो हर समय आप नहीं करते हो। जो सामने लोग होते हैं या आपके आसपास के लोग होते हैं, आप जो है वो रियलिटी, जो दर्दनाक रियलिटी होती है ना, जैसे जिसे कहा जाता है कड़वा सच, वो जो आप बोल देते हो और बड़े बिंदास रूप में बोलते हो। तो ये चीज़ जो है वो आपके स्पाउस को थोड़ा सा मतलब इंटिमिडेट भी करेगी थोड़ा सा कि भाई अरे इसने ऐसा क्या कह दिया, जो भी जेंडर हो, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी क्योंकि आपने अपनी लाइफ में वो चीज़ देखी है। मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने बचपन में ऐसा देखा होगा कि पेरेंट्स जो है या दोनों पेरेंट्स का, मतलब भगवान ना करे लेकिन ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। जिस तरीके से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है तो मैं बता पा रही हूँ आपको कि उनका एक्सीडेंट हो गया दोनों का और दोनों आईसीयू में है। तो आप जो है भागे, ऑब्वियसली परेशान भी होता है व्यक्ति, ऐसा नहीं मैं कह रही कि रिश्तेदार या जान पहचान या आस पड़ोसी नहीं है, आपकी मदद भी करी गई, बट स्टिल जो है वो चीज़ आपके दिल दिमाग पे एक इम्प्रिंट डाल देती है कि एक्चुअली में जो है वो उस समय कोई नहीं आता, जिसके ऊपर पड़ी होती है उसी को जो है उसका दर्द महसूस होता है। तो ये वो वाली एनर्जी है, जैसे कि एग्जाम्पल ही दे रही हूँ सिर्फ, जैसे सबको पता है कि शाहरुख जो मतलब इतने बड़े हैं, हम लोगों के फादर की एज के हैं, बट कि जैसे शाहरुख है तो उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे, तो वो फीलिंग जो है जो उन्होंने उस समय महसूस करी या जिसने भी अपनी लाइफ में उस समय जो भी महसूस किया होगा, वो सामने वाला कितना भी कह ले वो समझ नहीं सकता। तो वो वाली फीलिंग आपकी होगी कहीं ना कहीं, किसी भी कारण से हो सकती है, तो वो चीज़ वो महसूस कर पाएँगे। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया, तो ईश्वर जो है आप पे बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रोटेक्शन सी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है कि यहाँ पे जो जजमेंट है कि रीबर्थ आपका हुआ है, आप खुश भी रहते हो, सब कुछ आपने क्रिएट भी किया है, आप पैशनेट भी हो, वेल कैपेबल भी हो और लाइफ में भी आगे कुछ कर सकते हो। लेकिन क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो वो उस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर जो है आपकी सोल में है, ठीक है? तो वो चीज़ वो मतलब देख पाएँगे या समझ पाएँगे। इतनी आपकी दोनों की सीरियस जो है वो
कॉन्वर्जेशन ज़रूर होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप इल्यूजन में रहना पसंद नहीं करते हो, जैसे फैंटेसी होती है, जैसे कुछ लोगों को होता है, लड़कियों को होता है, ज़्यादातर लोगों को, अब मैं सच सच बोल रही हूँ तो थोड़ी बुरी बन सकती हूँ, बट यहाँ पे ये सच्चाई है कि लड़कियों को जो है, खासकर लड़कियों को, कि अगर वो जो है शादी कर रही है तो उन्हें हनीमून का ज़्यादा शौक होता है। हनीमून इसलिए नहीं शौक होता है कि उनके साथ क्या होगा या उस चीज़ की एक्साइटमेंट है, उन्हें फ़ोटोज़ डालने की एक्साइटमेंट है कि मैं बाली गई हूँ, मैं दुबई गई हूँ, मैं मॉरिशस गई हूँ, मैं लंदन गई हूँ, तो मुझे फ़ोटोज़ डालनी है कि सारी दुनिया को दिखाना, देखो मेरा आदमी मुझे कितना प्यार करता है, देखो मैं कहाँ घूम रही हूँ। ये चीज़ आप अपने पैसे से कमा के भी कर सकते हो। तो आपका इस तरीके का नेचर होगा। जो मैंने बोला है अभी तक वो आपके जो व्यूअर है उनकी तरफ से मैंने बोला है, ठीक है? तो इससे वो समझ पाएंगे कि आप जो है इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप किसी का मतलब कह सकते हैं एहसान लेना पसंद नहीं करते हो। जिसने मदद कर दी उसको आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे कि हाँ, इस इंसान ने मेरी जो है कभी ज़िंदगी में मदद की थी और ऐसे समय पे की थी जिस समय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे इंसान को आप हमेशा याद रखते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपने आप में जो है सफिशिएंट हो, मतलब किसी के सामने जो है आपको हाथ फैलाना पसंद नहीं है कि भाई मुझे अपना काजल खरीदना है तो तुम मुझे पैसे दो, मेरे पास ऑलरेडी है। वो अलग बात है कि अपना हक जमाने के लिए, अपने पति को तंग करने के लिए, या होता है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि पति को थोड़ा सा तंग कर लिया या पापा को छेड़ लिया कि पापा पैसे दो मेरे। पापा कहेंगे तुम्हारे कि तुम इतना कमाती तो हो, पापा मेरे तो सेविंग में जाएंगे, मुझे तो आप ही के पैसे खर्च करने हैं। तो वो वाली एनर्जी है और उसमें कोई गलत वो नहीं है, क्योंकि आप किसी के ऊपर अपना हक मानते हो तो वो वाली एनर्जी है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह दे कि नहीं है मेरे पास देने को और मैं ना ही दे सकता, मतलब रूड वे में, तो आप ज़िंदगी में कभी उससे पैसे तो माँगना दूर, उसकी शक्ल भी नहीं देखोगे, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो। तो आपका इस तरीके का नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस आया है, तो पेशेंस है आप में, बैलेंस है और इमोशंस का बहुत ज़्यादा बैलेंस है। जो मैंने कहा ना कि जो कड़वी सच्चाई है और उसका जो है एक बैलेंस है। आप ऐसा नहीं करते हो कि हर समय जो है वो ब्लंटली या कड़वी बातें ही बोलते हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई छेड़ता है तो फिर आप उसको खरी-खरी सुना देते हो और आप सच्चाई ऐसी बोलते हो कि सामने वाला ना ही झुठला सकता है, ना ही कुछ और कर सकता है। तो ऐसी एनर्जी है, तो आप फैंटेसी में रहना पसंद नहीं करते और सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो फैंटेसी में ना रहे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कि आप एक आग भी हो तो पानी भी हो, दोनों का एक प्रॉपर मिक्सचर है। और यहाँ पे जो है अश्लेषा जो है वो आपका नक्षत्र हो सकता है, कुछ इन्फिनिटी से जो मतलब आपका स्पिरिचुअल तरीके की जो प्रैक्टिस होगी या आप पूजा करते होगे तो आप दिल से करते होगे, टाइम पास करने के लिए या ढोंग दिखाने के लिए नहीं कि भाई शिवलिंग पे जल तो चढ़ा रहे हो और दिमाग में जो है वो XYZ जो है वो गाड़ी ले आया, फलाना फलाना लड़की उसके साथ है, ये सब नहीं आपका चलता। आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस, शक्ति आई है, और स्टार, तारा। तो यहाँ पे वही जो स्पिरिचुअलिज्म मैंने कहा कि ईश्वर जो है आपके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। अब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से देख लो, तो आपके पास एक क्रोध भी है। जैसे अगर आपने वो मूवी देखी हो ध्यान से, क्या थी वो, डिज्नी हॉटस्टार पे आई थी या पता नहीं डिज्नी लैंड की थी, मुलन, ठीक है? तो वो एक चाइनीज वॉरियर पे थी कि लड़की जो है वो लड़के बन के वो अपने आप को पोर्ट्रे करती है और वो जो है सेना की में लड़ती है, ऐसा कुछ था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो मुलन जो है उसका कैरेक्टर देख लेना, तो उस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आप में है कि अगर आपके साथ बहुत प्यार से कोई बात करता है तो आपसे काम करवा सकता है। लेकिन किसी ने बदतमीजी करी या फिर कुछ मतलब अपने ही लेवल पे आया, फिर आप उसका जो है वो हेड भी चॉप ऑफ कर दोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और आपके स्पाउस जो है वो इस चीज़ से थोड़े से इंटिमिडेट भी होंगे। इंटिमिडेट मतलब थोड़ा सा डरेंगे भी कि भाई क्या है। पहला आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सन हो, आप एक जगह नहीं टिकते हो, दुख है सुख है जो भी है आगे बढ़ते जाते हो। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन। नेक्स्ट है फ्रीडम, आपकी फ्रीडम को कोई छीन नहीं सकता। बाउंड्रीज, आप अपनी बाउंड्रीज को रखना पसंद करते हो। और लास्ट आ रहा है डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। तो आप ग्रेटनेस के लिए जो है वो बने हो, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए या किसी के, मतलब क्या कहूँ मैं, अभी चांस देखते हैं कि सही शब्द नहीं याद आ रहा, किसी के मतलब अंडर नहीं आप चल सकते, बहुत ज़्यादा सबमिसिवनेस नहीं है आपकी, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ चांस।
यहाँ पे प्रेगनेंसी आया है, यहाँ पे सक्सेस आया है, स्पिरिचुअल विजडम भी है, यहाँ पे पीस आया है। तो आप पीसफुल पर्सन हो, लेकिन छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अबंडेंस आया है, अबंडेंस जो है रैबिट भी आया, तो फिजिकल चीजें भी होगी या बेबी क्रिएट करने की इच्छा होगी। प्रेगनेंसी पे भी आया है, तो बहुत तेजी से ये चीज होगी। कार होम है, तो आप ऑलरेडी आपके पास कार होगी या होम होगी और अपने पैसे से होगी, तो इस तरीके की एनर्जी। और विजडम तो ऑलरेडी है ही, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। रातें लंबिया जुबिन नौटियाल का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए देखा जो तुमको, कसूर मूवी का है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है सागर किनारे, सागर मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपके डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।